हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्विंग शॉर्ट स्विंग दोनों हैं, तो आप इसको जरूर। अब देखिए, पलट गया भाई साहब, तो आप बोलिएगा क्या हुआ। तो कल यूएस में आपको अच्छी तेजी दिख रही थी, 4-4%, 5-5%। भाई साहब वाट लगा दिया। ये नेस्डेक जो कल 4% अप था, 5%, वहाँ से 3% ले भाई साहब, करो क्या करोगे। 600 पॉइंट अप था, मतलब पूरे दिन के दौरान अगर देखा जाए तो नेस्डेक मतलब क्या बोला जाए, 1300 और 1500 के मतलब रेंज में कारोबार किया और दिन के निचले स्तर पर आकर बंद हुआ नेस्डेक। डाउजोन भी वही हाल। डाउजोन तो और बड़ा रेंज भाई साहब, क्या बोला जाए, मतलब 2200 का रेंज, 2200-2300 का रेंज में डाउजोन कल का मतलब इतना वॉलेटाइल हुआ, इतना बड़ा वॉलेटाइल। सारे इंडेक्स S&P 500 बाप सेम ऊपर खुले 4%, 5%, 3% अप हुए, फिर धीरे 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 धरती धर ली। फैंग इंडेक्स 5.5% था, धड़ाम से नीचे आ गया। तो आप बोलोगे सर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो ये पॉजिटिव हुए थे फिर नीचे आ गए। सबका कारण एक, ट्रम्प भाई साहब। सबका कारण एक, ट्रम्प भाई साहब। तो आप बोलोगे सर अब ट्रम्प ने क्या किया। भाई साहब इसने साइन किया, बोला चाइना जो इनके खिलाफ लगाया था ना, तो भाई इन्होंने भी ठोक दिया 50% और बोला ले भाई ट्रम्प टैरिफ। व्हाइट हाउस से जो है, व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन पर 104% टैरिफ लगाया गया है, जो 9 अप्रैल को रात्रि से लागू होगा। करो भाई। अब ये खबर जो है एक तरफ से मतलब हिला के रख दिया है ना, रात को उधर तो कर दिया भाई साहब, अब इधर हो गया भाई। अब गेंद जो है ये चाइना के पाले में आ गया। देखिए अभी ये जो टैरिफ है ना, अब ये टैरिफ नहीं है, ये दादागिरी वाला सिस्टम हो गया। दादागिरी तो पहले से ही था, लेकिन वही हम बोले ना, अब खुला दादागिरी कर रहा है। खुला दादागिरी, जैसे बच्चों की लड़ाई नहीं होती, अच्छा तू मेरा पेंसिल तोड़ दिया, रुक हम तेरा पेन तोड़ देंगे, हम तेरा ज्योमेट्री तोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा तू मेरा ज्योमेट्री तोड़ दिया, हम तेरा रुक जा वाटर बोतल तोड़ देंगे। अच्छा तू मेरा वाटर बोतल तोड़ा, हम तेरा बैग फाड़ देंगे। फिर और गुस्सा आया, अच्छा तू मेरा बैग फाड़ दिया, रुक हम तेरा एक किताब फाड़ देंगे। तो एक तो बोला अच्छा किताब फाड़, ला हम तेरा कॉपी किताब फाड़ देंगे। अरे गधा लो, तुम लोग स्कूल में गया है पढ़ने की, किताब कॉपी या बैग फाड़ा फाड़ी करने गया है। सिंपल सी बात है, कहाँ जा रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। इससे तो यही मतलब हो रहा है कि आपको अपने गुस्से पे, अपने तैस पे काबू नहीं है, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया बच्चों का। गार्जियन को चाहिए कि 2-2 लपे लगाए और बोले बेटा दोबारा से किया ना तो फिर समझ जाना। लेकिन यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तो भाई साहब खुद ही गार्जियन है ये। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि ये जो है वो बच्चे की तरफ है। अब देखना है कि चाइना क्या करता है। यहां पर ही चाइना शांत होता है, चुप हो जाता है, तब तो चीन की दादागिरी से मतलब अमेरिका की दादागिरी तो सातवें आसमान में रहेगी, है ना। अमेरिका फुल टॉस टाइट रहेगा। अमेरिका यही बोलना चाहेगा कि भाई पंगा लोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एकदम साफ दिख रहा है कि ये गुंडागर्दी है भाई साहब, गुंडागर्दी है ना। कि हम आपके घर में भी गए, खाना भी खाएंगे और आप ही से पैसा लेके आएंगे, वाह साफ दादागिरी है। तो चाइना भी उसी में आता है ना, उसी कैटेगरी में आता है चाइना, कि हम आपके घर गए अब वायरस फैला के आ गए। तो दोनों सही है अपने अपने जगह, ठीक है, हम किसी को गलत सही नहीं कह रहे। तो चाइना धोखाबाज है तो अगला दादागिरी से दिखा रहा है, तो दोनों चल रहा है, देखिए क्या होता है। अब लेकिन गेंद जो है वो चाइना के पाले में है। चाइना ज्यादा फाफू नहीं करता, वो धीरे से ठुस से अपना न्यूज में करके साइड हट जाता है। टैरिफ के लिए यहाँ ट्रम्प को बोलना पड़ता है, यहाँ जिनपिंग नहीं बोलता है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि चाइना हमेशा धोखेबाज होते हैं और पलट भी जाते हैं, ठीक है, पलट भी जाते हैं। इनकी जहाँ अपनी, इनको कोई मतलब नहीं है अपने मान सम्मान से, इन्हें मतलब है कि हम ठीक ठाक रहे, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रहे, बस इनको ये मतलब है। भाड़ में गया मान, भाड़ में गया सम्मान, है ना। तो यहाँ देखना है कि क्या चाइना यहाँ पर ही अपना मुंह बंद करती है, कि पिछले बार की तरह पुष्पा मूवी देख ली होगी, हिंदुस्तान का झुकेगा नहीं साला बोल के ले और ठोक देती है। भाई देखो हम तो हिंदुस्तानी आदमी है ना, हम लोग तो बातें हैं, हम लोग तो अड़िए जाते हैं कि चलो अब जो होगा देखा आ जाएगा, है ना। उसके बाद 20-20 साल केस लड़ते रहते हैं, मुंह का दांत हिल जाता है, फिर भी गर्मी शांत नहीं होता है। और केसे जीत जाने के बाद क्या हो जाता है। एक मन में संतुष्टि, हाँ 20 साल केस लड़े, अरे ये तो देखो पूरी जवानी डल गई भाई केस में। तो हम हिंदुस्तानी आदमी, हम लोग तो वचनबद्ध वाले आदमी है, तो वही सिस्टम है। लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ अमेरिका भी पलटी मार सकता है, चाइना भी पलटी मार सकता है, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को
बॉस बताते हुए, क्योंकि अमेरिका नहीं करेगा तो उस पर सब चढ़ बैठेंगे, वो उसका प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि चाइना क्या करता है। क्या चाइना रियल मायने में है जो वो दिखाता है कि आज भी चिंग चौंग वाला ही काम करेगा, फिसिड्डी वाला, तो देखना है। अब इस बीच में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, शांत शांत रहना। इस समय ओम विलोम क्या बोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेना, और सांसों की गिनती करते करते अपने आप को बिल्कुल शांत बना के एक स्नाइपर की तरह टारगेट पे ध्यान रखना। हिलना नहीं, हिलोगे तो साहब दुनिया देख लेगी। शांत, जिस तरह स्नाइपर नहीं होता है, एकदम टारगेट को आने देता है, फिर जाके टिकाता है। तो हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग का जो टारगेट है वो हमारे मन में है। काहे तो थोड़ा सा बहुत पतला रास्ता है, उसको चौड़ा करना है। तो बोलते नहीं है, हम लोग में भी बगल वाला विभीषण बन गया तो चला गया चाइना के पास, है ना, तीस्ता नदी के लिए, समझ गए होंगे, बांग्लादेश की बात करें तो कोई नहीं, तुम जिसके पास गया है पहले उसी को थोड़ा सा कमज़ोर होने देते हैं, जिससे क्या है कि ये रास्ता जो है ना बहुत दिक्कत होता है। हम अपना ही था, दे दिए थे छोटे भाई को, तो वो बात अलग है, लेकिन अभी क्या दिक्कत हो रहा है, परिवार हम लोग का बड़ा हो रहा है। काहे तो तुम्हारे यहाँ से भी सब हमारे यहाँ ही आ रहे हैं, तो फिर ज़मीन काहे नहीं हमारे यहाँ आएगा, तो वही चक्कर, वो हो जाएगा। आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब हम लोग को भी समझ में आता है कैलकुलेशन हो जाएगा देर सवेर, आप लोग को न्यूज आएगा किसी दिन। तो फिलहाल भाई साहब, तो ट्रम्प ने लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ट्रम्प ने लगाया तो मार्केट क्यों गिरा? मार्केट इसलिए नहीं गिरा कि ट्रम्प साहब ने वो लगाया, मार्केट इसलिए गिरा कि भाई साहब अब चाइना क्या करेगा, और इसलिए 1.5% डाउ जोन और माइनस। चाइना भी अगर ठोक देता है तो फिर तो ये और थोड़ा नीचे जाने की, इसीलिए पहले बोला भाई पहले कम हो ले, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए वो सब पहले ही कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात अभी सामने निकल के आया। तो थोड़ा सा फिलहाल हैंगसेंग को देखा जाए तो हैंगसेंग अभी चालू तो हुआ नहीं है ना, तो देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाते बनाते चालू हो जाएगा, तो ये हमारे रडार में रहेगा, क्योंकि अब देखना ही देखना है ना कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इसको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिलहाल एक बार, तब तो डॉलर इंडेक्स का क्या स्थिति है, डॉलर इंडेक्स 103 पे से घसक के 102.17 आ लिया है जून का जो इसका फ्यूचर है। चलो जी, रुपया रियल मायने में काफ़ी फास्ट कमज़ोर हुआ है, सही बता रहे, रुपया एक दिन में ही काफ़ी फास्ट कमज़ोर हुआ है, एकदम ठाक से कमज़ोर हुआ है। 85.45 के पास था ₹1 सीधा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया, ये हो गया, है ना। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो अचानक से जंप मार के 4.18 पे गया था, वहाँ से भी धड़ाम से नीचे आने की उम्मीद है। आया कि नहीं आया भाई साहब? नहीं आया धड़ाम से नीचे, बल्कि यह यहाँ से एकदम पटाख से ऊपर आ गया। ये स्थिति अगर रहेगा तो हम लोग का भी मार्केट में FIS पैसे लगाने तो अभी मुश्किल है। तो आप बोलोगे सर सारा पैसा US से ही आता है क्या? तो मैं बोलूँगा देखिए, US छोड़ के और बड़ा में कौन है? हम लोग 5वें नंबर पे हैं। अभी अमेरिका और चाइना दोनों आपस में अब मतलब उस स्थिति में आए, तो यहाँ के इन्वेस्टर अपने अपने पैसे को बॉन्ड में, अमेरिका का पता है, चाइना का नहीं पता, बॉन्ड में डाल रहे हैं। अब तीसरे नंबर में 4 मिलियन या 4 ट्रिलियन वाले जो हैं वो सब तो आ ही जा रहे हैं, जिसमें जापान हो गया, जर्मनी हो गया और अपना भारत हो गया, तो ये सब तो आ ही जा रहे हैं। तो मेन तो इसीलिए उनको देखना पड़ता है। तो आप बोलोगे बाकी यूरोप, हाँ यूरोप है लेकिन वैसा नहीं है, है ना, तनी मनी लग जाएगा। बाकी बोलेंगे सऊदी, अरे सऊदी क्या, सऊदी अपना तेल अपना बेचने में लगा हुआ है, वो अपने में परेशान है अपना ट्रेड वार में, तो वही चक्कर है। इसीलिए US पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ पैसा निकले तो इंडिया मार्केट में है, जिससे कि हमारा मार्केट में अच्छा बूम हो। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि ऊपर से क्यों अभी गिरा है। तो बस चाइना पे टैरिफ ठोक दिया है भाई साहब। अब ठोक दिया है तो अब सबको डर है कि अब चाइना का क्या मतलब स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।